नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 2025 में एनपीसीआई के नए यूपीआई नियम लागू हो गए हैं। ये नियम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी यूपीआई ऐप्स पर मान्य है। अब दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद आपका अल्टर बैलेंस दिखाई देगा। लिंक बैंक लिस्ट केवल 25 बार देखी जा सकती है बिना रीट्राई के। पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस केवल 3 बार ही देख सकते हैं और हर बार 90 सेकेंड का गैप रखें। ऑटो पे जैसे बिल पेमेंट्स अब केवल नॉन पीक टाइम में होंगे। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे या रात 9:30 बजे से 6। हर ऑटो पे के लिए केवल एक मुख्य प्रयास और कुल 3 रिस्ट्रिक्ट होंगे। पेमेंट से पहले आपको रिसीवर का नाम दिखाई देगा, जिससे गलती और फ्रॉड की संभावना कम होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पीएस को एपीआई बंद, नए यूजर बंद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इन बदलावों से आपका यूपीआई अनुभव अब और सुरक्षित, स्थिर और पारदर्शी होगा। धन्यवाद। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ये नए नियम यूपीआई को और तेज, सुरक्षित और सर्वर फ्रेंड्ली बनाने के लिए लागू किए हैं। इन बदलावों का असर हर यूपीआई यूजर और डिजिटल पेमेंट करने वाले व्यापारी या आम नागरिक पर पड़ेगा। जानिए इन नए नियमों की पूरी डिटेल्स। बैलेंस चेक लिमिट। अब यूपीआई ऐप्स के जरिए आप एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। यह लिमिट प्रति ऐप पर लागू होगी, यानी अगर आपके पास 2 ऐप्स है तो दोनों से मिलकर 100 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। बार बार बैलेंस चेक करने की आदत रखने वालों अब इसमें दिक्कत हो सकती है। लिस्ट अकाउंट एपीआई की लिमिट। अब हर यूजर हर ऐप से सिर्फ 25 बार ही अपने लिंक बैंक अकाउंट की डिटेल्स को देख सकता है। बार बार अकाउंट लिस्ट दिखने की रिक्वेस्ट बैंक सिस्टम पर अनावश्यक लोड डालती थी, इसलिए अब ये लिमिट लगा दी गई है। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का नया टाइम स्लॉट। जो भी यूपीआई ऑटो पे जैसे सब्सक्रिप्शन, ईएमआई, बिल पेमेंट्स है, वे अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स के बाहर में प्रोसेस होंगे। साथ ही हर ऑटो पे रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ 4 बार एक ओरिजिनल प्लस 3 स्ट्राइक ही प्रोसेसिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य सर्वर पर लोड कम करना और ट्रांजैक्शन फ्लोयर घटाना है। इनएक्टिव यूपीआई आईडी इनएक्टिव होगी। अगर आपकी यूपीआई आईडी पिछले 12 महीने से इस्तेमाल में नहीं हो तो वह खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगी। इसका कारण यह है कि मोबाइल नंबर अक्सर असाइन हो जाते हैं। ऐसे में पुराने नंबर को सुरक्षा के लिए यह जरूरी कदम है। बैंक अकाउंट लिंकिंग वेरिफिकेशन सख्त। यूपीआई में नया बैंक अकाउंट जोड़ते वक्त अब और भी कड़े वेरिफिकेशन और यूजर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सुरक्षा और बढ़ाई जा सके। यूपीआई रिस्पांस टाइम कम। अब यूपीआई सिस्टम में किसी भी जरूरी ट्रांजैक्शन यूपीआई का रिस्पांस टाइम 10 सेकेंड के अंदर ही मिलना चाहिए। पहले यह 30 सेकेंड था। इससे रियल टाइम ट्रांजैक्शन और तेज और सुचारू होंगे। यूपीआई न्यू रूल्स। 1 अगस्त 2025 यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन, लोन, ओवरड्राफ्ट से पेमेंट विड्रॉल। 1 अगस्त से संबंधित नियम लागू होंगे और 31 अगस्त 2025 के बाद आप यूपीआई के जरिए बैंक या एनबीएफसी से मिली फ्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भी पेमेंट या पैसे निकाल सकते हैं। या यूजर्स आसान होंगे जिन्हें ओवरड्राफ्ट और फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सबका मुख्य उद्देश्य सर्वर पर बढ़ते लोड को कंट्रोल करना, यूपीआई पेमेंट्स को ज़्यादा सुरक्षित रखना, ट्रांजैक्शन फ्लेयर और स्लो डाउन के मामले को कम करना, नई टेक्नोलॉजी से जनता व बैंकों दोनों का अनुभव बेहतर करना। महत्वपूर्ण चेतावनी। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो ऐप्स या बैंक पर यूपीआई पेनल्टी जैसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यूपीआई यूजर्स को नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रांजैक्शन प्लान करने चाहिए। खासकर दुकानदार,
फ्रीलांसर और रेगुलर पेमेंट्स करने वाले निक्सर्स 1 अगस्त से लागू होने वाले नए यूपीआई नियम भारतीय डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम और बड़ा बदलाव है। हर यूपीआई यूजर को इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है ताकि आने वाले किसी भी असुविधा से